राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल पूंछ में डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत, परिजनों ने लगाया गंभीर आरोप। पुलिस ने जांच शुरू की, विस्तृत जानकारी प्रतीक्षा। संवाददाता नरेंद्र सिंह पूंछ। इस लड़के ने जिसकी वाइफ मरी है और उस लड़के ने मुझे फोन करके बुलाया, मैडम जी मैं 3 घंटे से चिल्ला रहा हूँ, मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है, किसी ने बात नहीं सुनी। और आप आ जाओ, मैं कहीं दूर थी, कम से कम भी 5-6-7 किलोमीटर दूर थी, तो वहाँ से चल के मैं अभी आई इनकी बात सुनने के लिए। यहाँ पे आपने मैंने सबको कितना फोन किया, आपको मेरी जो बहन है, जो मेरी मेरे साथ क्या किया, मैंने 10 बार फोन किया। अच्छा जी हाँ, मेरे पास पड़ी हुई है और एक बार भी उसने फोन नहीं उठाया। एमएलए साहब एसपी साहब को मैंने एसपी साहब से मैंने बात की, उन्होंने बात क्योंकि ये बेड़ा जो है ना, ये बोलने का बेड़ा प्रवास चौहान ने उठाया है, यहाँ पे काम करके राजी नहीं है कोई। तो सुने 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 मेरी बात, आप मुझे ये बताएं, यहाँ अगर कुछ लोग सियासत करने आए हैं तो वो भी मुझे बताएं, लेकिन प्रवास की जो धड़कने हैं वो मेरी बहनों के साथ जुड़ी है। मैं एक माँ हूँ, मैं एक बेटी हूँ, मैं एक माँ का दर्द और बेटी का दर्द समझ सकती हूँ कि जिस बेटी का अभी आज जो छोटी सी नन्ही सी बच्ची रह गई है, उसको माँ नहीं मिलेगी। यहाँ से कितनी माओं के जनाजे जो हैं वो निकल गए हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट डीसी साहब से पूछना चाहती हूँ और डायरेक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब से पूछना चाहती हूँ, शहीद साहब से, क्या आप मुझे बताएं कि पुंछ का जो हॉस्पिटल है ये बुजड़ खाना क्यों बनाया गया है? इसको हम सह के हम मर चुके हैं, हम थक चुके हैं, हम आग चुके हैं, हम बॉर्डर के लोग हैं, हमारे साथ इतनी नाइंसाफी हो रही है। आप मुझे बताएं हम कहाँ जाएं? ये लोग इस वक्त, आप मुझे बताएं आप क्या चाहते हो जी? क्या चाहते हो आप? क्या हॉस्पिटल आज के बाद बंद होना चाहिए? इसको आग लगनी चाहिए, इसको ताला लगना चाहिए। एक फरजाना बेगम वाइफ ऑफ द किंग बगियालदारा की पेशेंट है। ये आज हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दिन के 11 बजे यहाँ पे दाखिल हुई। ये पेशेंट जो है ऑलरेडी इसके 2 जो है सर्जरी पहले हो चुकी हैं, वो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँच के अंदर हुई। आज जो तीसरी ऑपरेशन इसका होना था, उसके लिए हमारे पास ये हमारी लेडी डॉक्टर जो है डॉक्टर पल्लवी गायनीकोलॉजिस्ट के पास जो है ये चेक करवा के दाखिल हुई थी। तो इसका जो है तीसरा जो ऑपरेशन जो है हमारी लेडी डॉक्टर ने प्लान किया था करने के लिए, और ये AB नेगेटिव ग्रुप की थी। मालकों को ये भी समझाया था कि AB नेगेटिव ग्रुप है, हाई रिस्क पेशेंट है आपका, तो इसका BP ज़्यादा है, तो इसको ब्लड की जरूरत पड़ सकती है, वो भी अब बंदोबस्त करके रखना, तो रिस्क लेके ऑपरेशन का मिलेगा, ये इनको पहले समझाया हुआ था। तो जब ये दिन को पेशेंट को 3 बजे के बाद ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो है बुलाया गया, उसका ऑपरेशन किया गया, तो ऑपरेशन के दौरान जो है पेशेंट को अचानक ये जो है उसको क्या हुआ कि उसको सडन जो है कार्डिक अरेस्ट हो गया, पेशेंट की डेथ हो गई। तो उसके बाद जो है पेशेंट को बचाने के लिए हमने पूरी जो है कोशिश की ऑपरेशन थिएटर के अंदर, उसका CPR किया, उसको हमने रिससिटेट किया। मालकों ने भी जो है ब्लड के लिए जो है अपनी कोशिश की कि ब्लड जो है देंगे, तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो देंगे, वो भी उसमें जो काफ़ी जो है ठीक थे। तो लेकिन यह है कि पेशेंट जो है अचानक जब उसने हार्ट अटैक हुआ, कार्डिक अरेस्ट हुआ, डेथ हो गई, तो वो एक अचानक मसला बना। फिर उनको मालकों को जब समझाया तो वो कहने लगे कि अचानक ऐसे कैसा हो गया। मैंने भाई अचानक अब ये है कि अब ऑपरेशन के दौरान उसको हार्ट अटैक हो गया, तो इसमें अब डॉक्टर जो है लेडी डॉक्टर की बेचारी क्या कर सकेगी, या हम जो वहाँ पे पहुँचे तो हमने भी देखा कि भाई इसको कार्डिक अरेस्ट हो गया, हार्ट अटैक हो गया, तो डेथ हो गई है, तो उसमें जो है डॉक्टर भी बेबस हो जाते हैं। मालकों को जब समझाया तो उन्होंने थोड़ा अपने जो गम गुस्सा जो है वो अपना ज़ाहिर किया। उसके बाद वो भी मुतफिक हो गए कि चलो ठीक है, हम पेशेंट को डेड बॉडी हम वापस लेके जाएंगे। तो उसी वक्त जो है बीच में कुछ लोकल हमारे जो लोग आ गए, तो वो उनको भड़काना शुरू आ गए, ये करो वो करो, घंटे 2 घंटे। फिर कुछ वीडियोस हैं, वीडियोस में ये दिखाया गया कि जो उनके पेरेंट्स हैं, जो उनकी फैमिलीज हैं, वो इतना नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे बीच में राजनेता आ जाते हैं जो पुंछ का माहौल ख़राब करने के लिए सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि हॉस्पिटल में ऐसा कुछ होता है? सर, जो लोकल कुछ चंद लोग आए जिन्होंने उनको भड़काया, ठीक है ऐसा करो वैसा करो, तो हमने सबके सामने ये मालकों को कहा,
तहसीलदार साहब भी यहाँ पे आए हुए थे, SHO साहब भी यहाँ पे आए हुए थे। हमने कहा उनको चॉइस थी कि भाई डेथ तो चलो हो गई है, उसकी जो है ना वो बाई चांस उसकी डेथ होगी, ठीक है ना, हार्ट अटैक से, तो अगर आपको पोस्टमार्टम करवाना है, ठीक है ना, आप करवाएं, केस चलाना आप चलाओ, इंक्वायरी करनी है आप करो, हम आपके साथ बिल्कुल जो है तावन कर रहे हैं, ठीक है ना। आपका अगर ये नुकसान हुआ है, इसको आपको अगर इसकी पूरी अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है, ठीक है ना, तो केस चलाना आपको चलाओ। हमने तो उनको चॉइस दी मालिकों को, लेकिन बीच में जो हमारे कुछ लोकल ऐसे लोग होते हैं जो भड़काते हैं, ठीक है ना, उनको कि ये करो वो करो, ऐसे करो वो करो, घंटे 2 घंटे उन लोगों ने जो आपने बयानबाजियाँ की इधर उधर की, तो उसके बाद जो है मालिकों को जब समझ आई कि भाई जो है ऐसा कुछ भी नहीं है, डॉक्टर ने जो इलाज किया है जरूर, ठीक है ना, जहाँ तक वो कर सकते थे उन्होंने किया, तो इसमें जो है कि उन किसी लेडी डॉक्टर की किसी की जिद नहीं, कोई लापरवाही नहीं है, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है वो जो है सहमत हो गए, तो उन्होंने जो डेड बॉडी अपने घर ले गए अपने रसूमात के लिए, वो पोस्टमार्टम के लिए भी मुतफिक नहीं है। ठीक साहब, आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे हैं। हमने बड़ी बार आपको देखा है कि आप नाइट में भी डे में भी यहाँ रहते हैं। कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पर बन पाती है कि जो डॉक्टर हैं वो अपने काम से थोड़ा सा ढीला रहते हैं। देखो ये तो हम अगर देखें परविंदर जी, अगर ये हम देखें कि डॉक्टर ढीले नहीं रहते हैं, डॉक्टर है ही बेचारे, अगर एक एक स्पेशलिटी में अगर देखें 2 3 डॉक्टर हैं। अब जम्मू जैसी सिटी तो नहीं कि वहाँ पे अगर जहाँ निकलोगे, ठीक है ना, आपको डॉक्टर मिल जाएंगे। यहाँ पे डॉक्टर ही जो हैं बड़े मौजूद डॉक्टर हैं, 3 सर्जन हैं, 3 लेडी डॉक्टर हैं, 1 फिजिशियन अभी था, ठीक है ना, हमारा वो ट्रांसफ़र हो गया, एक अभी काम कर रहा है। तो इस तरीके से हमारे डॉक्टर ही 1 2 स्पेशलिटी के अंदर वो सारे बेचारे काम करते हैं। आपने देखा 10 अभी OPD में आप सुबह आप नज़र मारो, सारे हमारे डॉक्टर जो हैं स्पेशलिस्ट वहाँ पे बैठे थे। उसके बाद जो है ना दिन को वो ड्यूटी देके, रात को भी जिनकी जो है ना कॉल ड्यूटी होती है वो कॉल पर भी अटेंड करते हैं। और मैं हर वक्त जो है इस चीज़ का मतलब एक चौकीदार की तरह जो प्यारा करता हूँ कि कोई भी अगर इमरजेंसी के अंदर कोई ऐसी जो है परेशानी हो, कोई एक्सीडेंट का भी केस आ जाए तो कोई वो ऐसा, हमने देख लिया सर। हाँ, अभी तो अभी अगर अभी इधर ऐसे- रात के इतना तो टाइम हो चुका है। हर वक्त मैं जो है ना इसके लिए जो है अलर्ट रहता हूँ कि किसी को कोई परेशानी ना आए। तो अगर जहाँ की ज़रूरत होती है फ़ौरन मैं डॉक्टर को फ़ोन पे बुला लेता हूँ। सर कुछ ऐसे लोग हैं मतलब कि यहाँ पर वो ट्रस्ट नहीं करते हैं कि हमें यहाँ गाइनिंग का या कोई भी ऑपरेशन यहाँ कराना चाहिए, फिर भी वो लोग बाहर जाते हैं, जम्मू जाते हैं या उससे बाहर जाते हैं, फिर भी उनके साथ ट्रेजरी हो जाती है। तो फिर इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? परविंदर जी, मैं इसके बारे में आपको ये बताऊंगा, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर जो है हमारे पास जम्मू के जो है ना पेशेंट भी आके यहाँ पे सर्जरियाँ जो है करवाते हैं। जम्मू के पेशेंट भी हमारे पास आते हैं। अगर आप देखेंगे पंजाब के जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो भी यहाँ पे ऑपरेशन कराते हैं। दिल्ली के, राजस्थान के, गुजरात के जो यहाँ पे हमारे कई मुलाजिम हैं यहाँ पे काम करते हैं, या कई जो है लेबरर हमारे पास यहाँ पे काम करते हैं, कई मिस्त्री यहाँ करते हैं, उन सब लोगों के जिनके फैमिली यहाँ पे रहती है उनके ऑपरेशन यहाँ पे रहते हैं। ऐसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पूंछ खाली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँच के लोगों का ऑपरेशन नहीं करता। हमारे भी पहुँच के लोग जो हैं इनको भी जहाँ पे कभी जो है जिनके पास सरमायादार जो लोग होते हैं कहते हैं जम्मू चले जाएंगे वहाँ से करवा लेंगे, लेकिन मैक्सिमम हमारे पास जो पहुँच के लोग हैं, जो आम जनता हमारे पास यहाँ पे आती है, उनको पूरा यकीन है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर अच्छे ऑपरेशन होते हैं। बाकी ये मौत जो है ये एक डेस्टिनी है कुदरत की तरफ से कि किसने कैसे मरना कब मरना, ये उसकी तरफ से है। कुछ ऐसे बाकी- चैनल भी हैं जो बोलते हैं कि कुछ यहाँ पर पैसे का लेन देन होता है, केस को दबाया जाता है हर चीज़ में, लेकिन उसके बारे में आप क्या कह रहे थे? नहीं, ऐसा तो जो लोग जो है ना बातें कर रहे हैं वो कोई किसी ने एक्सप्लेटेशन के लिए किसी डॉक्टर के खिलाफ या किसी स्टाफ के खिलाफ को एक्सप्लेटेशन के लिए की हुई। लेकिन अगर कोई ऐसा किसी के पास अगर सबूत है तो आज ही हमारे पास, हम यहाँ पे अस्पताल में जिम्मेदारी के साथ बैठते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। यहाँ पुलिस स्टेशन यहाँ मौजूद है, DC साहब यहाँ मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मौजूद है। अगर कहीं किसी ने ये जो है चीज़ बोली है, ज़बानी बोली होगी, अगर सबूत है किसी के पास, वो DC साहब को सबूत है, वो SHO साहब को सबूत है, वो मुझे आगे सबूत है कि अगर किसी ने मतलब ऐसी कोई किसी गलती की वजह से, ठीक है ना, तो किसी के जो है ना पैसा दे के जो है ना किसी को कहा होगा कि नहीं कि मेरा कोई कसूर है, तो तहकीकात हर केस की हुई है, होनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि अगर किसी का यहाँ कोई ऐसा नुकसान होता है, वो उसको पूरी जो है हमारी तरफ से जो है उसको फ्रीडम है, आज़ादी है उसको कि वो तहकीकात करें, ठीक है ना। जो भी तहकीकात इन्वेस्टिगेशन करनी है उन्होंने वो करवाएं, लेकिन लेन देन का अगर किसी के पास कोई सबूत है, वो सबूत है कि हाँ जी ठीक है ना, कोई ऐसा कि भाई किसी जगह में किसी को हमने कोई जो है ऑन डिमांड कोई ऐसे जो है हमें
पैसे दिए हैं या चार्जेस दिए हैं तो उनको सबूत पेश करना चाहिए, उनको पीछे नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर वैसे अगर किसी को ये है कि इल्ज़ाम तराशी अगर करनी है तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई सबूत के साथ कोई चीज़ पेश करनी चाहिए तो उसके ऊपर ज़रूर हम जो है ना कार्रवाई करेंगे, उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो ये मेरा मानना है। और कि हमारे पुंछ की जो आवाम है डिस्ट्रिक्ट पूरे की हमारे पास आते हैं, हमारे पास तमाम यहाँ के लोगों के हमारे पास जो है ट्रस्ट है, ये हॉस्पिटल लोगों का, आवाम का है, गरीब लोगों का है। तो हमारे पास दिन को 4-5 हज़ार जो है पब्लिक हमारे पास आती है, महीने के 4-5 ऑपरेशन होते हैं यहाँ, या 2 या 4 ऑपरेशन ही होते हैं। वो सारे जितने भी हमारे सर्जन हैं या लेडी डॉक्टर हैं या फिजिशियन हैं दिन रात काम करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, लोगों को यकीन है हमारे पास आते हैं। और मुझे उम्मीद है इसके बाद भी जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के ऊपर जो लोगों का यकीन है वो इंशाल्लाह रहेगा। बाकी मौत अल्लाह के हाथ में, अगर किसी की होनी वो हमारे हॉस्पिटल में भी हो सकती है, वो जम्मू में भी होती है, वो कश्मीर में भी होती है, वो हर हॉस्पिटल के अंदर कोई ना कोई जो है सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन होती है, या कोई पेशेंट की जो है क्रोनिक डिजीज़ बीमारियाँ होती हैं या हार्ट अटैक होते हैं। तो ये देखो ना, अगर कोई बीमार होगा, परेशान होगा, अस्पताल ही आएगा। हार्ट अटैक अगर घर में होगा अस्पताल ही आएगा, अगर वो अस्पताल में आके मर जाएगा। कोई बीमार है बेचारा, अगर अस्पताल में आया आके मर गया, अस्पताल ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो भी बीमार आएगा या एक्सीडेंट करके आएगा या किसी भी जो है ना किसी वजह से अगर डेथ होगी तो ये अस्पतालों के अंदर डेथ होती है, हर अस्पताल के अंदर होती हैं। ये पुंछ की कोई नई बात नहीं है, ये हर जगह में ऐसा होता है। सिर्फ पुंछ में अगर चंद लोग जो हैं अगर ये सोचते हैं कि भाई इसमें कोई पुंछ में ये कोई नई बात है, तो मैं उनसे ये अपील करता हूँ, आप सभी अस्पतालों में जाकर डाटा देख लीजिए, हर अस्पताल के अंदर डेथ होती हैं। अगर किसी अस्पताल के अंदर ये डाटा मिलेगा कि वहाँ पे कोई डेथ नहीं हुई है, लेकिन इसका मतलब कि वहाँ पे पेशेंट जाते ही नहीं होंगे। और जहाँ पेशेंट जाते हैं वहाँ पे ज़रूर जो है ना कोई ऐसा कि हाँ ये पेशेंट ठीक भी होते हैं, ठीक है ना। मान के चलें 100 में से 90% ठीक होते हैं, 10% वहाँ पे भी कॉम्प्लिकेशन भी होती हैं और 5% डेथ भी होती है। तो ये हर जगह में होता है सर। जैसे जहाँ पुंछ में कई बार इमरजेंसी में केस आता है, कोई एम्बुलेंस नहीं होती है, उसके बारे में आप बताएं। देखो हमारे पास जो एम्बुलेंस है, जब से मैं आया हूँ तो एम्बुलेंस तो सबको हम दे रहे हैं। तो मेरे टाइम में तो किसी की कोई ऐसी कोई दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं आई है। अभी हम गवर्नमेंट ने हमारे पास और जो है हमारे पास 1-2 एम्बुलेंस दिए हैं, जिनके जो हम कागज़ पत्र कंप्लीट करके फॉर्मेलिटी करके जो है वो जल्दी जो है उनको भी जो है ऑन रोड करेंगे। वो भी जो है एम्बुलेंस की को आज के वक्त में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये होता है कि पुंछ अस्पताल के ऊपर जो है रश जो है वो ज़्यादा है, पेशेंट का जो वो लोड है ज़्यादा है बाकी वाले अस्पतालों से। तो हमारे पास जितनी एम्बुलेंस दिन रात चलती हैं तो हम किसी को ऐसी शॉर्टेज नहीं आने देते हैं। जब कोई शॉर्टेज आती है हम जो पेरीफेरी हॉस्पिटल हैं उनसे भी हम मंगवा लेते हैं। सर जैसे कि कोई प्राइवेट एम्बुलेंस भी है, वो है, बताएं। प्राइवेट में अगर जिन लोगों ने एम्बुलेंस रखी हुई हैं, अगर वो कोई लोक सेवा जो है ना अगर करना चाहते हैं, वहाँ अपने समाज की सेवा करना चाहते हैं, वो उनकी अच्छी एक बात है, उनमें हम उनको मना नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ का तल्लक है, तो यहाँ पे हमारे पास जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो ऑन रोड हैं। वो जब भी हमारे पास जो है पेशेंट आते हैं ऑपरेशन करने के बाद घर भी भेजते हैं, लाते भी हैं, छोड़ते भी हैं। जो रेफ़र होते हैं उनको जम्मू में भेजते हैं, जोरिया में भेजते हैं, वो सारे हमारी गाड़ियों पर जाते हैं, किसी प्राइवेट गाड़ी पर नहीं जाते। थैंक यू सर।